प्रशांत किशोर की पार्टी सिर्फ 4 साल पुरानी है। नेता बने भले ही उन्हें कुछ साल ही हुए हो, लेकिन चुनावी सियासत में वो न्यू कमर नहीं है, बल्कि उन्होंने तो देश के बड़े बड़े नेताओं की जीत की स्क्रिप्ट तैयार की थी। एक वक्त ऐसा भी था जब प्रशांत किशोर चुनावी रणनीति के सबसे बड़े ब्रांड थे। जिस राजनीतिक दल के साथ वो जुड़ जाते थे उसकी जीत पक्की मानी जाती थी। लेकिन जब वो खुद राजनीति में उतरे तो सफर आसान नहीं था, लेकिन पीके ने कुछ कर दिखाने की जिद नहीं छोड़ी। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत के पीछे पिछली कई हार की कहानी, लेकिन एक चीज जो पीके के व्यक्तित्व का हिस्सा है वो है उनकी जिद। जो कोई नहीं करेगा वो मैं करूंगा। पीके की पूरी जिंदगी इसी फलसफे पर चली। एक ऐसा शख्स जिसने भारत की राजनीति की बदलती हुई नब्ज को समझा और एक नई विधा की शुरुआत की, चुनावी रणनीतिकार। 2014 में बीजेपी, 2015 में जेडीयू, 2017 में कांग्रेस, 2019 में वाईएसआरसीपी, 2019 में शिवसेना, 2020 में आम आदमी पार्टी और 2021 में टीएमसी और डीएमके जैसे राजनीतिक दलों के लिए प्रशांत किशोर पर्दे के पीछे रहकर जीत की पटकथा तैयार करते रहे। राजनीति का एक दौर ऐसा भी आया जब प्रशांत किशोर इलेक्शन मैनेजमेंट के सबसे बड़े ब्रांड बन गए। कहा तो ये भी जाने लगा कि पीके जिसकी तरफ, जीत उसकी तरफ। अब की बार मोदी सरकार, चाय पर चर्चा, 3D नरेंद्र मोदी, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, लगे रहो केजरीवाल, यूपी के 2 लड़के और खेला होबे जैसे पॉलिटिकल कैंपेन पीके के दिमाग की ही उपज। पीके का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन अपने हुनर से वो राजनीति का चेहरा भी बन गए और राजनीतिक दलों की पसंद भी। नीतीश कुमार ने उन्हें पॉलिटिकल एडवाइजर भी बनाया और 2018 में वो औपचारिक तौर पर जेडीयू में शामिल भी हो गए। लेकिन ये सिर्फ उनका ट्रेनिंग ग्राउंड था। राजनीति में ऊंची छलांग लगाने का इरादा वो कर चुके। What you know about me related to political strategy campaign, which is, I don't think I ever intended or wanted to be what I became, but be what it is. I work with Janata Dal United, which is a small regional party in India, primarily in Bihar. My idea is to go back and whatever I've learned and use it at the grassroots level. So next 4-5 years, at least, if not more, I want to be working, creating something at the grassroots, understanding how politics works, why people elect or select someone. 2020 में प्रशांत किशोर को जेडीयू से निकाल दिया गया। पीके जहां से आए थे वहीं चले गए। बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव में रणनीति बनाने का काम करते रहे। लेकिन राजनीति वो नशा है जो एक बार लगता है तो पूरी जिंदगी छूटता नहीं। पीके फिर लौटे और इस बार राजनीति में कुछ बड़ा करने की नीयत से लौटे। बिहार की जनता को ये बताना चाहता हूं कि जब तक जीवित हूं, बिहार के लिए पूरी तरह से समर्पित हूं। बिहार के गांव-गांव से लड़कों को जोड़कर, समझाकर, सिखाकर, तैयार करके वो राजनीतिक शक्ति खड़ी करेंगे जो कि बिहार के अग्रणी होने में, देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल होने की दिशा में कंट्रीब्यूट करना। 2 अक्टूबर 2022 गांधी जयंती के दिन पश्चिमी चंपारण से प्रशांत किशोर ने जन सुराज यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा में उन्होंने बिहार में 3500 किलोमीटर की पदयात्रा की। प्रशांत किशोर की पदयात्रा 665 दिन चली। यात्रा में प्रशांत किशोर ने 2697 गांव की दूरी तय की। 2 साल पूरा बिहार नापने के बाद प्रशांत किशोर ने 2024 में अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की और 2025 के चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। जनसुराज ने पहले ही कहा है, भैया कोई गठबंधन नहीं, एक ही गठबंधन है, जनता के साथ का गठबंधन। 243 सीट पर अपने दम पर लड़ेंगे। जनता ने आशीर्वाद दिया तो बिहार में सुधार का प्रयास करेंगे। प्रशांत किशोर की पार्टी ने 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी सीट वो जीत नहीं पाए। लोगों ने उन्हें राजनीतिक तौर पर खत्म मान लिया, लेकिन बांकीपुर जीतकर पीके ने ऐलान कर दिया कि अभी तो पार्टी शुरू हुई।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।